दोस्तों लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद से बहुत सारे ऐसी इश्यूज हैं जो सामने निकल कर आ रही हैं। उन्हीं में से एक इशू है मिडिल क्लास की। दोस्तों मिडिल क्लास आज के टाइम पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, जिन्हें वो एक्सपीरियंस तो कर रहा है लेकिन उसके बारे में बात नहीं कर रहा। उसे पता तो है कि हाँ हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। क्या इन चीज़ों के बारे में हम बात कर सकते हैं, किससे बात की जानी चाहिए, किससे बात हो सकती है। दोस्तों जो इसके सॉल्यूशंस हैं इन प्रॉब्लम्स के, मैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि मिडिल क्लास आज के टाइम पे कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। दोस्तों आपको क्लास में आपके टॉपर्स फ्रेंड याद होंगे, आपके फेलियर्स याद होंगे, लेकिन जो आपके एवरेज बच्चे हैं उनमें से आपको कितने याद होंगे? 2-3 या ऐसे जो आपको दोस्त हों, बस। ठीक उसी तरह मिडिल क्लास एक अच्छा खासा पॉपुलेशन कवर करता है, लेकिन तब भी उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। दोस्तों 4 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। पहला है अनएम्प्लॉयमेंट। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है उसके साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। द हिंदी न्यूज़पेपर ने 7 मई 2020 को एक रिपोर्ट अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करा, जिसके मुताबिक जो एक सर्वे हुआ था अराउंड 800 लोगों पर, उसके 74% लोग जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए। दोस्तों मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद पता होगा कि बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे टाटा और जोमेटो ने अपनी कंपनी का 50% वर्कफोर्स, मैन फोर्स हटा दिया, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो दोस्तों आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल दिया, और शायद उनमें उनकी गलती भी नहीं है। जब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का डिमांड नहीं होगा तो वो ना बेच पाएंगे, ना सर्विस बढ़ेगी, ना सैलरी आएगी, और ना सैलरी दे पाएंगे, तो वो लोग एम्प्लॉय इतने ज़्यादा रख के क्या करेंगे। दोस्तों इसी के साथ हम अपने सेकेंड प्रॉब्लम के ऊपर पहुँचते हैं, जो है सैलरी कट ऑफ। रिलायंस ने अपनी कंपनी के लोगों को हटाया तो नहीं, लेकिन उनकी 50% सैलरी कट ऑफ कर दी। अब आप मान के चलिए एक इंसान जिसकी मंथली सैलरी है 30,000 रुपीज़, अगर उसकी सैलरी का 50% हटा दिया जाता है तो 15,000 रुपीज़ उसे पर मंथ मिलेगा। अब आप ये सोचिए कि जो इंसान अपने घर को 30,000 रुपये में चला रहा था, वो 15,000 रुपये में क्या करेगा, कैसे काम चलाएगा। मैं एक और आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि आज के टाइम पे मेजर फैमिलीज जो हैं वो रेंट पे रहती हैं। जो छोटे गाँव से, छोटे शहरों से जो लोग आते हैं वो दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे बड़े शहरों में रेंट पे, किराए पे रूम लेकर रहते हैं। तो दोस्तों आप मान के चलिए कि एक इंसान है जिसकी सैलरी है मंथली सैलरी 30,000 रुपये। अब आप मान के चलिए वो 10,000 घर का किराया दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता, आपको भी पता होगा कि आज के टाइम पे जो रेंट है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है, और बढ़ना भी चाहिए। जिस हिसाब से लोग अपना घर बनाते हैं और जो भी उसमें काम करते हैं, तो वो उस हिसाब से रूम लेते हैं, प्लस उस घर के आसपास क्या फैसिलिटी है उस हिसाब से रूम का रेंट लिया जाता है। तो मान के चलिए कि एक इंसान अपने सैलरी 30,000 रुपये जो कमा रहा है उसमें से वो 10,000 रुपये रेंट दे देता है। मान के चलिए कि उसका 50% जो सैलरी है उसे हटा दिया गया। जो 15,000 रुपये बच रहा है उसमें से अगर उसने 10,000 रुपये रेंट के लिए दे दिया, तो क्या वो 5,000 रुपये में अपनी फैमिली का पेट पाल पाएगा? और वो भी जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है उस सिचुएशन में। क्या लगता है आपको? दोस्तों ये हमें डायरेक्शन दे रहा है हमारे तीसरे प्रॉब्लम के ऊपर। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेंट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास उतना पैसा ही नहीं है, या तो जॉब नहीं है, या फिर उनके पास उतनी सैलरी नहीं है, या उनके पास इतनी इनकम नहीं है कि वो अपना रेंट दे सके। हमारे गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मकान मालिक को, जितने भी हमारे मकान मालिक हैं उन्हें बोला था कि आप लोग हो सके, और दिल्ली के हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बोला था कि अगर आप लोग हो सके तो आप किराया ना लें 3 महीने के लिए। दोस्तों आप देखिए कि अगर 3 महीने के लिए किराया नहीं लिया जाता, मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया 10,000 वाला रेंट, तो मैं उसी एग्जांपल के साथ चलना चाहूँगा। अगर एक इंसान ने 3 महीने किराया नहीं दिया, 10 3 महीने का 30,000 रुपये, अगले महीने 30,000 रुपये में से उसकी सैलरी आती है 15,000 रुपये। अब जो पिछले 3 महीने का, चलो ठीक है, उसने पोस्टपोन करवा दिया, मकान मालिक ने बोला कि आप बाद में दे दीजिएगा। अब वो 30,000 रुपये अगर
उसे बाद में देना पड़ेगा, तो आप ये सोचिए कि उस इंसान के पास ऊपर कितना बर्डन आ जाएगा। उस 30,000 रुपये को वो कब देगा, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि हर एक महीने अगर जो मकान मालिक होगा अब ये तो नहीं बोलेगा कि आप 2,000 रुपये दे देना, उसे नहीं भी तो 5,000, 6,000, 8,000 रुपये तो देना ही पड़ेगा। अब आप ये सोचिए कि वो उस महीने का भी 10,000 रुपये देगा, प्लस पहले के जो बचे हुए उनको मिला के भी देगा, तो वो कैसे रेंट देगा, कैसे अपने घर को चलाएगा। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज़्यादा बर्डन ला रहा है उस इंसान के ऊपर। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसी सिर्फ 1, 2, 3 फैमिलीज नहीं है जो रेंट पे रह रही है, जो इस तरह की सिचुएशन को फेस कर रही हैं। इंडियन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके मुताबिक 2.3 करोड़ फैमिलीज है जो इसे फेस कर रही है, इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने 4th और लास्ट प्रॉब्लम के ऊपर है, जो कि लोन मोरेटोरियम। गवर्नमेंट माफ़ कीजिएगा, आरबीआई ने ये घोषित किया था कि 6 महीने के लिए जो लोगों के पास लोन है उस पर मोरेटोरियम लगा दिया जाएगा, यानी कि उन्हें 6 महीने तक उसे भरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लोन का ईएमआई जाता है, मंथली ईएमआई जाता है, उसे भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको ये नहीं पता है, या आरबीआई ने आपको ये नहीं बताया होगा कि आपका लोन का जो ईएमआई है, ईएमआई तो रोक दिया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जाएगा। और धीरे धीरे जब 6 महीने के बाद इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो लोगों का जो ईएमआई भरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों आज के टाइम पे जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए वो जब कोई लोन लेता है तो वो बहुत छुपा के लेता है, किसी को बताता नहीं है, क्योंकि लोन लेना दिखाता है उसकी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को, फाइनेंशियल लैकिंग को, कि वो अपने उसके पास इनफ मनी नहीं है कि अपने घर को चला सके, तो वो उससे अपने आप को शर्मिंदा फील करता है। तो दोस्तों इसलिए लोन को जो मिडिल क्लास फैमिली से बहुत छुपा के लेती है। अब आप ये मान के चलिए कि अगर आने वाले टाइम में जब ये लोन मोरेटोरियम हटेगा और जैसे इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा तो प्लस जो इंटरेस्ट का पैसा है, इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा और प्रिंसिपल अमाउंट तो है ही, तो वो आप सोचे कि वो ईएमआई कितना ज़्यादा बढ़कर आएगा उसके ऊपर। मैं आपको एक आसान भाषा में इस चीज़ को समझाऊंगा। आप मान के चलिए एक नदी है, नदी का फ्लो धीरे धीरे आराम से फ्लो जाता जा रहा है, फ्लो चल रहा है नदी का। अब 6 महीने के लिए आप उस नदी के बीचों बीच एक दीवार लगा दीजिए, एक दीवार खड़ी कर दीजिए, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो पानी है दीवार के उस जिस साइड से फ्लो आ रहा है उस साइड जमता जाएगा। और जब आप 6 महीने के बाद उस दीवार को हटा देंगे तो वो पानी किस तरीके से एक बाढ़ की तरह बन कर आएगा। तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे होगी उन लोगों के साथ जिनके ईएमआई में जिनको लोन मोरेटोरियम फेस करना पड़ रहा है और उसका नेगेटिव साइड उन्हें देखना पड़ेगा, उसे फेस करना पड़ेगा। ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिन पर जो मिडिल क्लास आज के टाइम पे फेस कर रहा है और जिनके बारे में बात नहीं की जा रही। दोस्तों आप मान के चलिए कि एक इंसान जो ना रेंट भर पाएगा, जो इंसान के पास ना जॉब होगा, ना सैलरी होगी, ना इतने पैसे होंगे कि वो अपने घर को चला पाए, तो इंसान क्या करेगा। दोस्तों ये जो प्रेशर, ये चीज़ उसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेगा। और ये आपको हम सभी को पता है कि जो प्रेशर है हमें डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ लेकर जाता है। सुशांत सिंह राजपूत जिस तरीके से डिप्रेशन में आकर उन्होंने सुसाइड करा, मुझे नहीं लगता कि हम सभी को पता है, उन्हें खोने के बाद हम सभी को पता है कि डिप्रेशन कितनी बुरी हालत कर सकता है। और दोस्तों आज के टाइम पे हमें ये चीज़ पता नहीं चल रही। क्यों नहीं पता चल रही? क्योंकि इसका जो अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट है और रेट ऑफ इम्पैक्ट है, यानी कि कितने स्तर पे इम्पैक्ट हो रहा है और कितनी तेज़ी से इम्पैक्ट हो रहा है, वो दोनों चीज़ें बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और तब इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट कर रही है, या अगर कुछ हो रहा है इसके बारे में तो गवर्नमेंट एटलीस्ट हमें तो बताए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक मुद्दे की बात यह है कि मीडिया भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही, मीडिया भी इस चीज़ को फोकस नहीं कर रही कि आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम कितना बड़ा इशू बन सकता है। जब भूखमरी का दौर आ जाएगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, जॉब नहीं होगा, तो वो क्या करेगा। तो दोस्तों हमें इन सब चीज़ों पे सोचने की ज़रूरत है। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको लास्ट में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। दोस्तों इसका सॉल्यूशन यही है कि मैं, आप, हम सभी लोग
डिस्कस करें, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करें। जब हम उस पर बात करेंगे, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे इससे रिलेटेड पोस्ट करेंगे, तो ये चीज़ें फैलेंगी। इस पे मीडिया का भी ध्यान जाएगा। जब मीडिया का ध्यान जाएगा तो तब वो इस मुद्दे को और बाहर निकाल कर लाएगा, और जब बाहर निकाल कर लाएगा तो गवर्नमेंट का इस पे नजर जाएगा। मैं बस एक क्वेश्चन के साथ आप सभी को छोड़ना चाहूँगा, व्हाट अबाउट द मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के बारे में क्या हो रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि हमें इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि मीडिया को इस पर ध्यान देना चाहिए? आप इस पे बारे में सोचिए, और मुझे लगता है कि आप इतने समझदार हैं कि आप इस बात को समझ पाए कि ये जो प्रॉब्लम है ये आने वाले टाइम में कितना सीरियस होने वाला है। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इस बारे में डिस्कस करें और भी लोगों को बताएं, और दोस्तों शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो और लोगों को पता नहीं चलेगा। शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि आने वाले टाइम में कितना बड़ा प्रॉब्लम है। शायद आप फेस नहीं कर रहे हो, शायद आपकी फैमिली इस चीज़ को फेस ना कर रही हो, आपके पास इतना इनफ इनकम हो, इतने इनफ पैसे हो कि आप सस्टेन कर पाओ, लेकिन कुछ ऐसी बहुत सारी फैमिलीज है जो सस्टेन नहीं कर पाएंगी। तो मैं चाहूँगा कि आप एटलीस्ट उनके बारे में सोचें। मैं एक चीज़ और भी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोअर क्लास है वो स्ट्रगल नहीं कर रहा। दोस्तों, वो लोग गांव चले गए और उन्होंने जितना स्ट्रगल करा वो कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो अपर क्लास है वो भी अपनी इनकम को, वो भी अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, इतना इनकम उनके पास है। मैं लोअर मिडिल क्लास की प्रॉब्लम्स को जस्टिफाई नहीं करूँगा। अपर जो क्लास के लोग हैं उनके पास इनफ इनकम है कि वो लोग सस्टेन कर सके। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं तो हम अपने बारे में बात करें, एटलीस्ट डिस्कस करें। तो दोस्तों, शेयर कीजिए इस वीडियो को और लोगों को बताइए कि ये कितना गंभीर मुद्दा है, क्योंकि दोस्तों प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर।